हमारे पास है सेकंड चैप्टर में है कि प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा में हमारे पास बेसिकली जो चीज़ें आती हैं उसमें फ़र्स्ट पे है क्लासीफाई करना डाटा को, उसकी क्वालिटीज़ के अकॉर्डिंग। फिर है हमारे पास हमें इन्हें टेबल में चेंज करना, डायग्राम बनाना है, ग्राफ बनाना है। अब जो हमारे पास प्राइमरी डाटा होता है, रॉ डाटा, सबसे पहले हमने उस पे को डाटा को क्लासीफाई करना है। मीन के हमारे पास डाटा है स्टूडेंट के नेम का, उनकी लास्ट डिग्री का और उनका रिकॉर्ड है मार्क्स का। तो हमने हाईएस्ट मार्क्स वाले स्टूडेंट्स जो हैं उनको एक कैटेगरी में क्लासीफाई कर देना, दूसरे जो उनसे कम मार्क्स के स्टूडेंट्स हैं, अचीवर्स हैं, उनको सेकंड कैटेगरी में हमने करवा देना। फिर उसके बाद हमने इन्हें टेबल्स में, डायग्राम्स में, ग्राफ में चेंज करना है। अब फर्स्ट में है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग द डाटा इनटू रिलेटिवली होमोजेनियस ग्रुप्स according to being alike or not. For example, in post office, the letters are classified according to their cities, further arranged according to sectors. Streets are many is classified according to the literate or illiterate. मीन के हमारे पास क्लासिफिकेशन है कि जो मेन है वो हमारे पास लिटरेट हैं, इलिटरेट हैं, ये सारी क्लासिफिकेशन में आ जाती हैं। अब फर्स्ट में है कि क्लासीफाई करना है डाटा को, वन वे क्लासिफिकेशन और टू वे। वन वे क्लासिफिकेशन में हमारे पास होता है कि हम डाटा को रो वाइज या कॉलम वाइज उन्हें क्लासीफाई करते हैं टेबल में। रो वाइज करें या कॉलम वाइज तो हमारे पास वन वे होगी। इसमें यहाँ का वर्ड होगा, रो वाइज कर लो या उसे कॉलम वाइज कर लो। इफ़ द डाटा इज़ क्लासीफाइड अकॉर्डिंग टू वन क्राइटेरिया ओनली इज़ कॉल्ड वन वे क्लासिफिकेशन। इसमें हमारे पास वन क्राइटेरिया और रो वाइज या कॉलम वाइज तो हमारे पास ये वन वे क्लासिफिकेशन होगी। अब टू वे क्लासिफिकेशन में हमारे पास होता है कि हमने डाटा को जो है वो क्लासिफिकेशन करनी है रो और कॉलम दोनों तरफ से, तो हमारे पास टू क्राइटेरिया में आ जाएगा डाटा, तो वो हमारे पास होती है टू वे क्लासिफिकेशन। अब उसके बाद है टेबल्यूशन। टेबल्यूशन ऑफ डाटा इज ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ डाटा इन रो और कॉलम एंड कॉलम वाइज। मीन के वन वे में एंड आ जाएगा और में टू वे में आ जाएगा। उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूशन। अरेंजमेंट ऑफ डाटा अकॉर्डिंग टू द वैल्यूज ऑफ अ वेरिएबल कैरेक्टरिस्टिक्स इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन। अब उसमें है फ्रीक्वेंसी। द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन फॉलिंग इन पर्टिकुलर क्लास इज रेफर टू द क्लास फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। अब मीन के अब डाटा के क्लास लिमिट्स बनाते हैं हम, ठीक है। उसके आगे हम डाटा की टैली करते हैं और जो फ्रीक्वेंसी है वो काउंट करके लिखते हैं। इट मीन कि द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन फॉलिंग इन पर्टिकुलर क्लास। फर्स्ट क्लास लिमिट सपोज करें हमारे पास है 15 से 20 फर्स्ट क्लास लिमिट, और उसके अंडर वैल्यूज़ हमारे पास फॉल कर रही हैं 3, 4 या 6। इट मीन कि हमारे पास वो उस क्लास लिमिट के अकॉर्डिंग हमारे पास जितनी नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन होगी वो हमारे पास क्लास फ्रीक्वेंसी कहलाएगी, जिसे हम स्मॉल f से डिनोट करते हैं। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, हम डाटा को ऑर्गेनाइज करते हैं इन लिस्टिंग ऑफ क्लासेस ऑफ फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद है हमारे पास ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा। डाटा प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड ग्रुप डाटा। मीन कि हम ग्रुपिंग में कर देते हैं, क्लास लिमिट्स में डाटा को चेंज कर देते हैं तो वो हमारे पास ग्रुप डाटा होगा। अनग्रुप रीजनल फॉर्म में डाटा हमारे पास हो वो अनग्रुप होगा। उसके बाद है क्लास लिमिट्स होती हैं। द वैल्यूज़ और नंबर स्पेसिफाइंग अ क्लास आर कॉल्ड अ क्लास लिमिट्स। द स्मॉलेस्ट वैल्यू स्पेसिफाइंग अ क्लास इज कॉल्ड लोअर क्लास लिमिट्स एंड द लार्जेस्ट वैल्यू मीन कि हमारे पास है फॉर एग्जांपल 11 से 15, 16 से 20, 21 से 25 हमारे पास क्लास लिमिट्स है ग्रुप डाटा में। तो मतलब स्पेसिफाई कर दिया हमने लिमिट्स में 11 से 15, 16 से 20, 21 से 25 हमारे पास 3 क्लास लिमिट्स बन गई। उसके बाद क्लास बाउंड्रीज़ होती हैं। क्लास बाउंड्रीज़ अब इसमें देखो फर्स्ट वाले में क्लास लिमिट में 11 जो होगी हमारे पास लोअर क्लास लिमिट होगी और 15 जो होगी हमारे पास अपर क्लास लिमिट होगी।
उसके बाद है क्लास बाउंड्रीज एंड द प्रिसाइज नंबर वी सेपरेट वन क्लास फ्रॉम अनदर। मीन कि हमने फर्स्ट जो क्लास होगी उसकी अपर और सेकंड की लोअर क्लास लिमिट के दरमियान में डिफरेंस चेक करना होता है। जो डिफरेंस होगा उसे हम 2 पे डिवाइड करते हैं, फिर हम उसे क्लास लिमिट्स को क्लास बाउंड्रीज में चेंज करते हैं। मीन कि 15 और 16 के दरमियान में जो डिफरेंस है उसे 2 पे डिवाइड कर देना है और फिर उसको 0.5 आता है तो 0.5 हमने लोअर में से माइनस करना है और अपर में हमने प्लस करना होता है। क्लास लिमिट्स हमारे पास क्लास बाउंड्रीज में आ जाती है, यानी इनके दरमियान का जो इंटरवल जो गैप होता है वो एडजस्ट हो जाता है। उसके बाद है क्लास मार्क यानी मिड पॉइंट है। अब मिड पॉइंट इज़ द एवरेज वैल्यू ऑफ द लोअर एंड अपर क्लास लिमिट और क्लास बाउंड्रीज। अब इसमें है कि मिड पॉइंट हम ले सकते हैं क्लास लिमिट से भी और क्लास बाउंड्री से भी, दोनों को प्लस करना है और 2 पे डिवाइड कर दें। अब क्लास मार्क स्मॉल x से भी हम डिनोट करते हैं ग्रुप डाटा में। अब क्लास इंटरवल यानी h स्मॉल s से हम लिखते हैं इसे। क्लास इंटरवल में द डिफरेंस बिटवीन द अपर एंड लोअर क्लास बाउंड्री इज कॉल्ड क्लास इंटरवल। It is denoted by small h. The class interval of class boundary is 20.5, 25.5 is 5. और relative frequency हमारे पास the frequency of class divided by the total frequency of all the classes is called the relative frequency। यानी कि हमने फ्रीक्वेंसी को समेशन f पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास होगी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसके बाद हमारे पास डायग्राम आती हैं। डायग्राम जो है विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इन 1 और 2 मोर डायमेंशन फॉर्म। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ डायग्राम, 1 डायमेंशनल डायग्राम, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल, पाई डायग्राम, पिक्टोग्राम। उसके बाद ग्राफ आ जाती हैं। ग्राफ इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा बाय कंटिन्यूस कम दैट इज शोन ऑन अ ग्राफ पेपर। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ग्राफ ऑफ टाइम सीरीज, हिस्टोग्राम, ग्राफ ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, दिस इज कॉल्ड हिस्टोग्राम।